हेलो स्टूडेंट्स, इन द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो हमने काफी पहले स्टार्ट किया है, नाउ इन दिस चैप्टर वन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज पावर. आई विल डिस्कस अबाउट द पावर ऑफ लेंस टुडे. यू नो लेंस करता क्या है? इट रिफ्रैक्ट्स द रे ऑफ लाइट. व्हेन लाइट पासेस थ्रू लेंस, it deviates from its original path and this deviation is called refraction of light. तो किसी लेंस का पावर हम कैसे डिफाइन करेंगे? लेंस करता क्या है? रे को उसके पाथ से बेंड करता है. If any lens has more bending power, you will say that lens is more powerful. और अगर लेंस रेस को कम बेंड करता है तो क्या बोलेंगे? दैट लेंस इज लेस पावरफुल. एंड इस बेंडिंग को एक और नाम भी देते हैं, कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस. यू नो कॉन्वेक्स लेंस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस एंड कॉन्केव इज डाइवर्जिंग लेंस. कैसे? अगर आपने ऐसा कॉन्वेक्स लेंस लिया है, देन जो रेज आती हैं वो क्या होती हैं? आफ्टर रिफ्रैक्शन दे मीट एट अ पॉइंट. मीन्स सारे एक जगह पे क्या होती हैं? कन्वर्ज होती हैं. एंड इन द केस ऑफ कॉन्केव, इसमें क्या होता है? डाइवर्ज होती है. दे अपीयर टू मीट एट अ पॉइंट हियर. तो ये है कन्वर्जेंस एंड ये क्या है? डाइवर्जेंस. क्या है ये? डाइवर्जेंस है. देन जो ज्यादा कन्वर्ज कर ले या फिर डाइवर्ज कर ले उसको बोलेंगे मोर पावरफुल लेंस. जो कम कन्वर्ज या डाइवर्ज करेगा उसका बोलेंगे लेस पावरफुल. एक्चुअली कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस मीन्स व्हाट? बेंडिंग द रेज. Bending the rays after passing through lens. More bending ability, more powerful. Less bending ability, less powerful. तो देखिए जरा सा, अगर मैं एक बनाता हूं लेंस, let this is the convex lens or you can say thin convex lens. अगर मैंने एक रे लिया यहां पे, कैसे रे लिया हमने? ये दिख क्या रहा है? ये rays parallel to the principal axis, and you know after refraction parallel rays meet at a point on the principal axis and that point is called focus. क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं. और distance between optic center and focus is called focal length. Is called focal length. चलिए एक और लेंस लेता हूं मैं. One more lens I have taken, and once again I am taking parallel ray, and we seen that after refraction this ray meets at this point. Means ये भी क्या हो गया? ये हो गया फोकल लेंथ. लाइक दिस. अब जरा देखिए, अगर आप कंपेयर करते हैं इससे तो ये बेंडिंग इतना हुआ है, इतना डेविएशन हुआ है, और यहां पे डेविएशन इतना हुआ है. मान लेते हैं ये डेल्टा 1 है, ये डेल्टा 2 है. तो डायग्राम देख के आपको क्या लग रहा है कि विच डेविएशन इज मोर? ऑब्वियसली दिस वन. डायग्राम से दिख रहा है कि डेल्टा 2 इज मोर देन डेल्टा 1. ये डेविएशन ज्यादा है और ये डेविएशन कम है. सेम टाइम जरा एक और देखिए, यहां पे डेविएशन ज्यादा है बट फोकल लेंथ इज दिस वन. इतना फोकल लेंथ है. यहां फोकल लेंथ क्या है? ज्यादा है. यहां फोकल लेंथ कम है. लेट इट इज f1 एंड इट इज f2. बट f2 is smaller than f1. जरा देख लीजिए, जिसमें बेंडिंग ज्यादा है उसका फोकल लेंथ
कम है और जिसका बेंडिंग कम हुआ है उसका फोकल लेंथ ज्यादा है। तो यहां पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि जो बेंडिंग एबिलिटी है लेंस की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ ज्यादा है, लेस बेंडिंग एबिलिटी। हियर फोकल लेंथ कम है, मोर बेंडिंग एबिलिटी। तो इस कंक्लूजन से आई एम गोइंग टू डिफाइन द कॉन्सेप्ट पावर ऑफ लेंस है क्या। चलिए, पावर ऑफ लेंस, power of lens is the degree of convergence or divergence। एक तो ये हो गया। सेकेंड, पावर ऑफ लेंस is the reciprocal of focal length यहां पे एक कंडीशन है इन SI यूनिट, when focal length is in meter। क्या लिखा, पावर ऑफ लेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। जो लेंस है उसका जो पावर है, लेंस का जो पावर है ये फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। दैट इज P इज इक्वल टू 1/f when f इज इन मीटर। मीन्स फोकल लेंथ ज्यादा होगा तो पावर कम, फोकल लेंथ कम होगा तो पावर ज्यादा होगा। इसको आप यहां डायग्राम में देख भी सकते हैं। द लेंस हुज फोकल लेंथ इज मोर इज लेस पावरफुल एंड द लेंस हुज फोकल लेंथ इज लेस इज मोर पावरफुल। मोर बेंडिंग एबिलिटी, लेस बेंडिंग एबिलिटी। देन फोकल लेंथ का जो पावर, सॉरी लेंस का जो पावर होता है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है। आप इसको अगर चाहें सीरियस में तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं 100/f सेंटीमीटर। यू कैन ऑल्सो राइट इन दिस मैनर। ये हो गया लेंस का पावर। कितना ज्यादा बेंड करता है इस पे डिपेंड करता है कि लेंस कितना पावरफुल है। ओके, अब देखते हैं इसकी SI यूनिट क्या होती है। सी 1/f, f क्या है मीटर में ना, तो यूनिट बेसिकली जो दिख रही है आपको फॉर्मूले से दैट इज मीटर इनवर्स। ये ऊपर चला जाएगा मीटर इनवर्स, बट इसकी SI हम बोलते हैं डायप्टर। क्या बोलते हैं, डायप्टर। कैपिटल D से हम इसको दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं, कैपिटल D से। इसको हम बोलते हैं SI यूनिट ऑफ पावर। हियर जो पावर ऑफ लेंस है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द मैकेनिकल पावर। इन मैकेनिक्स आपने पढ़ा होगा 9th में, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम। बट हियर पावर ऑफ लेंस इज 1/फोकल लेंथ। 1/फोकल लेंथ यूनिट क्या होती है, डायप्टर। वेरी गुड। चलिए जरा देखते हैं कि डायप्टर होता क्या है। अगर मैं लिखूं हियर 1 डायप्टर इज इक्वल टू 1 मीटर, ये है डायप्टर में, ये है मीटर में। तो आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो कि पावर ऑफ लेंस इज सेड टू बी 1 डायप्टर whose focal length is 1 मीटर। मीन्स अगर कोई लेंस है आइदर कॉन्वेक्स और कॉनकेव, अगर उसकी फोकल लेंथ 1 मीटर है तो पावर क्या होगा, 1D। 1D मीन्स 1 डायप्टर होगा। अब जरा और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यू नो focal length of convex lens is always positive and concave lens is negative। तो अगर यहां पे देखिए 1/f, अगर फोकल लेंथ पॉजिटिव है
तो पावर क्या होगा, पॉजिटिव। फोकल लेंथ नेगेटिव है तो पावर क्या होगा, नेगेटिव। ओके, तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स, इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव, एंड पावर ऑफ कॉनकेव, ये लेंस की बात है, इज नेगेटिव। कॉन्वेक्स लेंस का पावर क्या होता है, पॉजिटिव, एंड कॉनकेव लेंस का पावर क्या होता है, नेगेटिव। वन मोर थिंग दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता है लेंस फॉर्मूला, क्या लेंस फॉर्मूला आपको मालूम है, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू फ्रॉम लेंस फॉर्मूला चिल्ड्रन, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, पता है आपको। एंड अगर सब कुछ मीटर में है, एवरीथिंग इज इन मीटर, तो 1/f इज व्हाट, p, 1/v माइनस 1/u, ऐसा भी आप लिख सकते हो। तो पावर से हमको ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि कोई लेंस इनकमिंग रेज को, इंसिडेंट रेज को कितना ज्यादा कन्वर्ज करता है, फिर डाइवर्ज करता है। एंड दिस कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस डिपेंड्स अपॉन focal length. If focal length is more, converging and diverging property will be less, and focal length is less, then converging and diverging ability will be more. That's why हमने क्या लिखा, पावर क्या होता है, फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होता है।